हेलो दोस्तों। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सच्चाई लाइव पर। दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज अहमद। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोग के सामने साथ एक बहुत ही चर्चित और सेंसिटिव मुद्दे के साथ। दोस्तों, हमारे देश में 75वां वर्षगांठ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों, आजादी के 75 साल बाद आज हमारे देश में एक ऐसा कार्य किया गया है, इस बार ऐसा कार्य किया गया है जिसे हमें और आपको सोचने के बाद जो है शर्म आती है दोस्तों। और इस तरह की हरकत को अंजाम दिया किसी और ने नहीं बल्कि हमारे देश की सरकार, हमारी हमारी सरकार। दोस्तों, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, अ, भारत के ध्वज को जो है ध्वजारोहण करते हुए, हमारे देश की ध्वजारोहण करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं। एक तरफ वो महिलाओं की सम्मान, महिलाओं की इज्जत और महिलाओं की अजमत की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों की अपमान में कोई कसर बाकी ना रह जाए, ऐसा कार्य भी किया जाता है हमारे देश के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस बात से भली भांति अवगत होंगे कि हमारे देश की सरकार ने गुजरात के 2002 के दंगे के एक महीने बाद जो है एक महिला के साथ, जिस महिला का नाम बिल्किस बानो है, उस महिला के साथ कुछ दरिंदों ने अपनी दरिंदगी की हदों को पार किया और सन 2008 में जाकर हमारे माननीय न्यायालय ने उन दोषियों को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई। बिल्किस बानो के एक हौसले को हम सभी को सलाम करना चाहिए और हम सभी को हम सलाम करते हैं बिल्किस बानो को, उस हौसले को, जिन्होंने सन 2002 से लेकर 2008 तक उन कातिलों, उन अपराधियों, उन जालिमों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ा और कानूनी लड़ाई लड़ते हुए उन्हें उनकी जगह तक उन्हें पहुंचाया जहां उनकी सही जगह होनी चाहिए। लेकिन आज एक बार फिर हमारे देश की सरकार उनको उनकी जगह से निकालकर सभ्य समाज में उन्हें रहने का मौका दे रही है, यानी कि एक और बिल्किस बानो को तैयार करने का मौका दे रही है। इस तरह के अपराधियों को समाज में अगर छुट्टा छोड़ा जाए, खुला छोड़ा जाए, तो उनसे क्या मैसेज जाता है? हमें अगर सरकार ये बात बताने की कष्ट करे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे देश में ये होता आया है दोस्तों कि आज से कुछ साल पहले दिल्ली में एक हादसा होता है। उस महिला के साथ, उस बहन के साथ भी कुछ दरिंदों ने दरिंदगी की। महिला का नाम देखिए अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उस महिला का नाम जो भी था, लेकिन उस वक्त केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। जनता ने पुरजोर विरोध किया और उन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और कानूनी माध्यम से, जो हमारे देश की खूबी है, जो हमारी देश की अच्छाई है, उसके माध्यम से हमारे देश के अंदर उन अपराधियों को उनके आखिरी वक्त तक पहुंचाया गया, उनके आखिरी वक्त तक पहुंचाया गया और उनके कर्मों का फल उन्हें दिया गया। कुछ दिन बाद हमारे देश के अंदर, हमारे देश के एक प्रांत, हमारे देश के एक सूबे में, हमारे देश के एक स्टेट में, हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर एक महिला डॉक्टर प्रियंका नाम से एक महिला का कुछ दरिंदों ने उनके साथ दरिंदगी कर दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अफसोस आता है ऐसे मानसिकता, घृणा आती है ऐसे मानसिकता के लोगों से। खैर, हमारी पुलिस एक्टिव हुई, 24-36 घंटे के अंदर उन सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया। तारीफ करते हैं हम इस बात की, गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनके साथ वो किया जो शायद एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं कहूंगा कि शायद हमारी पुलिस को वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक भाई होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि पुलिस ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। लेकिन एक सच्चा नागरिक, एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते मैं ये कहूंगा कि जो कानून
जितनी सजा उन्हें होनी चाहिए थी, जो कानून के माध्यम से, जो संविधान के माध्यम से जो उनको सजा होनी चाहिए थी वो होती तो बहुत खुशी होती। हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कानून है, हमारे देश में बहुत अच्छी कानून है, हमारे देश की कानून पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आती है, ऐसी कानून है हमारे यहाँ। लेकिन खैर वहां पर पुलिस वालों ने उन अपराधियों को, उन दरिंदों को उनकी जगह दिखा दी। और आज आज हमारी सरकार एक महिला के साथ हुए दरिंदगी के दरिंदों को, किए गए दरिंदगी के दरिंदों को आज क्या दिया? 14 साल के बाद आजादी, और वो भी आजादी देने का, वो भी इस तरह की घटिया काम करने का दिन कौन सा चुना गया है? हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस, हमारे देश की आजादी का दिन, वो दिन चुना गया 15 अगस्त। 15 अगस्त को इस तरह का अपराध करके हमारे इस 15 अगस्त को एक महिला की नजर में अपराध दिवस बना दिया गया। मगर इस पर पूरी हिंदुस्तान खामोश है। पूरे वो जिम्मेदार जिन्हें हम महिला आयोग कहते हैं वो भी एकदम शांत हैं। उनके ऊपर भी जरा सा इस बात का मलाल नहीं है कि एक महिला के साथ किस तरह का हरकत की गई है सरकार द्वारा। मैं कहता हूं कि क्या 14 साल के इस सजा में एक मुजरिम, एक अपराधी, एक दरिंदा साधु बन गया? मैं जानना चाहता हूं सरकार से, क्या वो साधु बन गया? अब उस अपराधी को खुला छोड़कर पूरे माहौल को सुरक्षित रखा जा सकता है? अगर वो साधु बन गया तो निर्भया कांड में दिल्ली, सॉरी दोस्तों मैं उस वक्त नाम नहीं बता पाया था दिल्ली के कांड का, उस बहन का नाम निर्भया था। निर्भया कांड में जिन अपराधियों को सजा हुई उन्हें भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो उन्हें भी कुछ दिन के सजा के बाद शायद वो साधु बन जाते। उनके साथ भी वो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। प्रियंका केस में जो उन दरिंदों के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हो सकता था वो साधु बन जाते, मगर नहीं, उनके साथ वो हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रियंका थी, क्योंकि वो निर्भया थी। इसके साथ, इस बहन के साथ क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि इसका नाम बिल्किस बानो है, ये बिल्किस है, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। महिला आयोग स्टूडियो में बैठकर, न्यूज चैनल की स्टूडियो में बैठकर महिला आयोग की किसी मैडम को लाकर वहां पर किसी भी तरह से बीजेपी के सपोर्ट में बोलने का मौका मिलता है तो महिला आयोग की कोई भी महिला बहुत अच्छे से रोती है। उसको रोने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है कि पूछो मत दोस्तों, इतना अच्छा होता है, रोती है बहुत अच्छे से। मगर आज महिला आयोग का एक भी ट्वीट, एक भी विरोध, कहीं से कुछ भी सामने नहीं आया, कहीं से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है दोस्तों। क्यों? बिल्किस बानो महिला नहीं है, उसका अपराध महिलाओं का अपराध नहीं है, महिलाओं के ऊपर अपराध नहीं है। उसके अपराधियों को छोड़ देना, क्या ये सही है? देश हित में हुआ है, मगर इस पर किसी को कुछ नहीं बोलना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। हमारे देश की सरकार 3 तलाक के मामले में, हमारे देश की सरकार रोना रोती है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत जास्ती होती है, बहुत तकलीफ होती है। इतना रोती है कि सरकार की आंखों की पुतलियां बह जाती है, महिला आयोग की आंखों की पुतलियां बह जाती है, बोलते बोलते, रोते रोते। इतना रोती है महिला आयोग, सरकार। और हमारे स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की कुछ महिला पत्रकार, वो तो ऐसे प्रोपेगेंडा लेकर चलती हैं जैसे कि पूछो ही मत, पूछो ही मत। उनके इन सारे कार्यों से देश की सारी समस्या दूर हो जाएगी। मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो मुस्लिम समाज जो अपराध कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, 3 तलाक पर कानून बनाकर मुस्लिम समाज की महिलाओं का पूरी तरह से जो है समाधान कर दिया। अब मुस्लिम महिलाओं को कोई तकलीफ नहीं है। मगर वहीं बिल्किस बानो, आप लोग को जानकारी होगा ना हो तो मैं बता दूं,
कि बिल्किस बानो के फैमिली मेंबर्स 14 फैमिली मेंबर्स में से 7 फैमिली मेंबर्स का उस रोज मर्डर के साथ जो है कत्ल भी हुआ था। और उन 7 में से एक बिल्किस बानो की बेटी जो कि 3 साढ़े 3 साल की थी। 14 लोगों के साथ जो है अन्याय हुआ था। मैं तो मैं तो बिल्कुल, जब भी मैं ये कहानी, ये बातें जो है, ये मैं जब पढ़ता हूं, जब मैं सुनता हूं ना, तो मेरा तो रूह कांप जाता है दोस्तों, कि एक इंसान इस तरह का कैसे कर सकता है। 14 लोगों के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है एक इंसान। मगर हुआ है दोस्तों, हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी वीडियो को देखकर एक ट्रेंड चलाने की कोशिश करेंगे, एक ट्रेंड चलाएंगे, कि ताकि बिल्किस बानो के अपराधियों को फिर से वापस से जेल भेजा जाए। उन अपराधियों को, उन दरिंदों को समाज के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपराधियों का सम्मान करके, महिलाओं का अपमान करके सरकार समझती है कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ये सब इसलिए कर रही है ताकि हिंदू कम्युनिटी की संपत्ति उसे मिलती रहे, उसे मिल जाए। आने वाले वक्त में गुजरात में इलेक्शन है, फिर उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में 2024 का इलेक्शन है। हिंदू संपत्ति को जो है हासिल करने का ये सारा प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। मेरा बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को अगर पसंद करते हैं, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि मैं जो बोल रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, आप लोग जरूर बताएं मुझे। और दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तत्काल आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।